आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, ये जो पहली खबर है ना, इसको सुन के, इसको पढ़ के आपके मन में भी एक बात ज़रूर आएगी कि इंसान का स्वार्थ सबसे ऊपर होता है। मतलब भाव यही रहेगा कि साहब मेरा मुंह बंद करवा दीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। तो खबर क्या है? खबर है कि 4,000 याचिकाकर्ताओं के समायोजन का प्रस्ताव। अब ये प्रस्ताव किसने किया है? ये प्रस्ताव खुद याचिकाकर्ताओं ने दिया है सरकार को और कहा है कि अगर हम याचियों को आप नौकरी दे दें, अगर हमको आप समायोजित कर दें, तो फिर हमसे कोई मतलब ही नहीं है। मतलब जो आदेश आया नई लिस्ट बनाने का, और आपको जो परेशानी हो रही है कि जब नई लिस्ट बनेगी तो 6,000 के आसपास जो चयनित जो जॉब कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे, सारी बातें आप छोड़िए, आप हमें किसी प्रकार से समायोजित कर दीजिए। और इसके लिए बाकायदा टीम ने सभी सक्षम अधिकारियों को और नेताओं को पत्र भी भेजा है। खबर है 69,000 शिक्षक भर्ती को हाई कोर्ट में चुनौती देने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग के अफसरों को पत्र भेजकर समझौता करने की पहल की है। मतलब अब ये एक प्रकार से सरकार से समझौता करना चाहते हैं। समझौता क्या है? पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप व प्रदेश संरक्षक भास्कर सिंह का दावा है कि भर्ती में 4,000 याचिकाकर्ताओं को समायोजित कर दिया जाए तो चयनितों को हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो, नेताओं की ओर से जारी विज्ञप्ति में लिखा गया कि शुक्रवार को आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने प्रमुख बेसिक शिक्षा सचिव डॉक्टर MKS सुंदरम, महानिदेशक कंचन वर्मा, बेसिक शिक्षा सचिव सुरेंद्र तिवारी, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह और मुख्यमंत्री कार्यालय में संयुक्त सचिव भास्कर पांडे, मुख्यमंत्री के OSD श्रवण बघेल को पत्र, ईमेल और व्हाट्सएप भेजा है। वे भर्ती में आरक्षण घोटाले की लड़ाई 4 साल से लड़ रहे हैं। आखिरकार उन्हें 13 अगस्त को न्याय मिला। हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को शिक्षक भर्ती की 1 जून 2020 की चयन सूची को रद्द करके दोबारा चयन सूची बनाने का आदेश दिया है। ऐसी स्थिति में हजारों की संख्या में चयनित अभ्यर्थी सहायक शिक्षक भर्ती से बाहर होंगे। सरकार व बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी चाहें तो हाई कोर्ट में आरक्षण घोटाले का केस लड़ने वाली, ध्यान दीजिएगा लाइन पर, हाई कोर्ट में आरक्षण घोटाले का केस लड़ने वाली टीम विवादित मामले पर समझौता कर सकती है। सरकार को समझौता करने के लिए 10 दिन का समय भी दे रहे हैं। विज्ञप्ति में ये लिखा है कि वह चाहते हैं कि किसी भी वर्ग का अहित ना हो। ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट में लगभग 4,000 आरक्षण पीड़ित याचिकाकर्ताओं को समायोजित करके मामले का पटाक्षेप किया जा सकता है। सरकार यदि समझौता नहीं करती तो प्रकरण सुप्रीम कोर्ट जाएगा। इससे बचने के लिए विवादित मामले का सरकार समझौता करके बीच का रास्ता निकाल सकती है। मतलब ये जो न्यूज़ है, अगर आपने इसको ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका क्या मतलब निकलता है, इसको क्या कहेंगे आप? मतलब कल मैंने आप लोगों से कहा था ना कि हर इंसान सबसे पहले तो अपने बारे में सोच रहा है। उसे ये लगता है कि मतलब मेरा स्वार्थ किसी प्रकार से सिद्ध हो जाए और बाकी जो कुछ भी होता है वो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस प्रकार की भी न्यूज़ है और इस प्रकार के भी लोग हैं। खैर, ये सब आप समझ रहे होंगे। लेकिन इसी बीच सरकार क्या कर रही है, इस पर भी एक अपडेट है कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जो नई लिस्ट होगी उसको जारी करने में नए आरक्षण सूची के मुताबिक, जो आरक्षण की नियमावली है उसके मुताबिक सूची को तैयार करने में लगभग 1.5 से 2 महीने का समय लग जाएगा। ये बात यहाँ पर कही जा रही है कि लगभग 1.5 से 2 महीने का समय लगेगा। इसी बीच जो प्रभावित हैं, यानी कि जो इन जॉब हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उन पर सरकार क्या करेगी, इस पर अभी जो है माथापच्ची चल रही है। अब देखो, यहाँ पर सरकार ने पूरा प्रयास किया है कि जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी बनी रहे, उनकी नौकरी जानी नहीं चाहिए। लेकिन उनको समायोजित कैसे किया जाएगा? अगर नई वैकेंसी निकाली जाए उनको समायोजित करने के लिए, तो उसमें भी आप मिला जुला के देखेंगे तो आरक्षण के नियमों का पालन करना पड़ेगा। और विभाग अगर 4 साल से नौकरी कर रहे प्रभावित शिक्षकों को फिर से समायोजित करने का पहला मतलब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इसमें आरक्षण का प्रावधान होगा या नहीं, या इनको कोई वेटेज दिया जाएगा। दूसरा बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इन शिक्षकों की जो वरिष्ठता है 4 साल वाली वो जुड़ेगी या फिर नए सिरे से उनकी नौकरी शुरू होगी। कई सारे बिंदु हैं, अभी इस पर
सवाल भी खड़े होते हैं, जवाब अभी खोजा जाना है। और अब जो सक्षम अधिकारी हैं वो इन्हीं सवालों के जवाब खोजने में लगे हुए हैं। और यही वजह है कि पिछले 4 साल से चर्चा का केंद्र बनी भर्ती में शासन और विभाग अब फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। तो नई सूची के नियमानुसार इसे तैयार करने में अपेक्षाकृत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, ये तो फटाक से बन जाएगी क्योंकि सारा डाटा है सरकार के पास, वो तो सूची तैयार कर देंगे। लेकिन जो प्रभावित हो रहे हैं उन पर कोई आँच न आने पाए, ये प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। और ये भी है कि इनको किस प्रकार से समायोजित किया जाए। तो अगर समायोजन होता है तो उसमें भी नियमानुसार आरक्षण देना होगा। ऐसे में विभाग विशेष प्रावधान के तहत कैबिनेट से प्रस्ताव पास कराकर इनको समायोजित करने पर भी विचार कर रहा है। तो कई बिंदु हैं जिस पर अभी विचार करने के पश्चात, और इसमें समय तो लगेगा, तो 1.5 से 2 महीने का समय यहाँ पर लगने की बात की जा रही है। और बाकी जो कुछ चल रहा है इंटरनल, तो ये तो आपने समझ ही लिया होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। और देखो यहाँ पर इसी बीच मैंने आप लोगों से कहा था ना कि बीटीसी वाले भी आएंगे बीच में। हालांकि मैं सही बताऊं तो मैं यहाँ पर न्यूज़ को बिल्कुल एज इट इज़ रखने का प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं कमेंट बॉक्स में और वो ये कहते हैं सर आप यार देखोगे ना तो जो जनरल वाले हैं वो लिखेंगे, कमेंट करेंगे कि कभी जनरल की भी बात कर लिया करो। और जो ओबीसी SC ST वाले हैं वो लोग भी यही लिखते हैं कि कभी हमारी भी बात कर लिया करो। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप भाजपा के प्रवक्ता हो, कुछ लोग कहते हैं कि आप भाजपा के विरोधी, मतलब जिसकी जो राय। लेकिन यहाँ पर जो न्यूज़ होती है क्या वो मैं ना बताऊँ? वो न्यूज़ तो आपको बतानी पड़ेगी ना फ्रेंड्स। तो आप ही मेरे सभी लोग, जितने भी लोग हैं इस चैनल पर जुड़े हुए, सभी लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं, सभी लोग मेरे परिवार हैं, सभी लोग मैं समान भाव से आप लोगों को बातें बताने का प्रयास करता हूं कि आगे क्या हो सकता है। मैंने आप लोगों से ये भी कहा था कि जो कुछ भी हो हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसको जॉब मिल जाए, और यही वजह है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। और ये भी होता है कि एक दूसरे पर मतलब कभी कभी मामला कोर्ट में भी जाता है। मैंने ये भी कहा था आप लोगों से कि यहाँ पर कभी कभी जातिगत तो कभी कभी व्यक्तिगत बातें भी की जाती हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, जब इससे मैंने आप लोगों से कहा था कि बीएड वाले भी जो हैं वो 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल हैं, तो बीटीसी वाले जब नई लिस्ट बनेगी तो आएंगे ज़रूर बीच में। हालांकि इससे कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, लेकिन फिर भी जो बीटीसी के यहाँ पर लोग हैं, मतलब क्या नाम है इनका, प्रार्थी हैं वीर बहादुर सिंह, बीटीसी 2015 बैच, इन्होंने एक एप्लीकेशन यहाँ पे डाल दिया है सचिव बेसिक शिक्षा परिषद। और उन्होंने कहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में स्पेशल अपील 172/2023 महेंद्रपाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं रिविजस सूची प्रकरण के संबंध में। तो उन्होंने ये कहा है कि मतलब इसमें जो 11 अगस्त 2023 का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि बीएड वाले प्राइमरी में एलिजिबल नहीं हैं, तो ये कर रहे हैं कि बीएड वालों को बाहर करके अब उसमें बीटीसी वालों को शामिल कर लिया जाए। हालांकि क्योंकि ये भर्ती पूरी हो चुकी है, इसकी केवल लिस्ट जो है नई बननी है, और एक तरीके से ये भर्ती नई नहीं है, 11 अगस्त 2023 की पहले हो चुकी है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट में बहस भी हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है कि जो भर्तियाँ 11 अगस्त 2023 के पहले हो चुकी हैं और जो लोग नियुक्ति पा चुके हैं, और चाहे बीएड के हों चाहे बीटीसी के हों, उनको टच नहीं किया जाएगा। हाँ, बीएड वालों के लिए भी कहा गया था कि आगे चलकर उनको जो कोर्स होता है ना, वो ब्रिज कोर्स, वो करवाया जाएगा। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि बीएड वालों को वो ब्रिज कोर्स करवाए। तो इस पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है बीएड बनाम बीटीसी वाला, जिसमें बीएड को बाहर किया गया था, वो इस पर लागू नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग नोटिस दे रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, एप्लीकेशन डाल रहे हैं कि मतलब वो फैसला भी इसमें लागू करके बीटीसी वालों का। तो हर वर्ग यही चाहता है कि किसी प्रकार से उसका भला हो जाए। फिलहाल एक अच्छी खबर है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग को जल्द मिलेगा मुखिया। तो 25 अगस्त को शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पद के लिए साक्षात्कार होगा, और उम्मीद की जा रही है कि सितंबर के महीने तक आपको नए अध्यक्ष मिल जाएंगे। इसके बाद बारी आएगी एग्जामिनेशन कंट्रोलर की। तो कंट्रोलर भी अगर मिल जाते हैं तो दिसंबर, जनवरी या फिर फरवरी तक आपकी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा भी हो सकती है। तो फिलहाल तो अभी एग्ज़ाम डेट के बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन ये आप एक टारगेट रख लीजिए कि दिसंबर, जनवरी, फरवरी में कभी भी आपकी परीक्षा हो सकती है। और जो लोग चयनित होना चाहते हैं फिलहाल अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि लास्ट मोमेंट में प्रेशर एक अलग तरीके का होता है, याद कुछ नहीं होता है। तो अभी आप थोड़ा सा फ्री माइंड हैं, तो आप जो है अपनी तैयारी करते रहें। और उत्तर प्रदेश में जो भी भर्तियां अब होंगी उसमें आरक्षण के नियमों का पूरी तरह से पालन हो, इसके लिए यहाँ पर देखो मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने तो कहा ही है, उप मुख्यमंत्री ने भी कह दिया है कि ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि विभाग में होने वाली भर्तियों में आरक्षण के नियमों का अक्षरशः पालन किया जाए। और उन्होंने ये भी निर्देश दिए हैं कि विभागीय बजट का 100% उपयोग सुनिश्चित करने का काम अधिकारी करें। तो यहाँ पर यही प्रयास है कि मतलब
जो नियम है उसके मुताबिक भर्तियाँ आगे बढ़ें। सिपाही भर्ती में सब कुछ अमन चैन रहा, अच्छा रहा, और 2-4 खुरापाती भी पकड़े गए हैं, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और जो पकड़े गए हैं उनको गिरफ़्तार भी किया गया है। कुछ लोगों ने परीक्षा छोड़ भी दी है, लगभग कुल मिला के देखा जाए तो काफ़ी बड़ी संख्या है, लगभग 32% ने परीक्षा छोड़ दी है। 9,60,000 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, इसमें कुल 6,48,435 ही शामिल हुए हैं। अनुचित साधनों का प्रयोग, मतलब नकल करने से बाज नहीं आएंगे, चाहे आप कुछ भी कर लें, तो उनको भी यहाँ पर पकड़ा गया है, और इसी प्रकार की खबरें हैं। तो खैर, पहले दिन की परीक्षा सकुशल संपन्न हुई है, और कुछ खुरापाती हैं जो पकड़े गए हैं उन पर भी कार्रवाई की गई है। CGL Tier 1 के लिए जो एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, 9 से लेकर 26 सितंबर तक परीक्षा करवाई जाएगी। कुल मिला के पदों की संख्या यहाँ पर 17,727 है, और ये परीक्षा 24 जून से 27 जुलाई तक इस पर आवेदन लिए गए थे। परीक्षा जो है वो सितंबर में होगी, 9 से लेकर आप 26 सितंबर तक, मतलब लगभग पूरे सितंबर माह में ये परीक्षा होगी। 12 दिनों तो चलने वाली परीक्षा 3 पाली में करवाई जाएगी, और इसके लिए जो एडमिट कार्ड हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। थैंक यू सो मच आपका हमसे जुड़ने के लिए। देखो फ्रेंड्स, मेरा प्रयास रहता है कि मैं न्यूज़ को एज इट इज़ रखूँ, और किसी प्रकार का भेदभाव, पक्षपात ना होने पाए, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा लगता है लोगों को कि मैं भेदभाव करता हूँ। जब BEd वर्सेस BTC वाला मामला आया था, तो उस समय भी बहुत सारे लोगों ने कहा था कि सर आप BEd का पक्ष लेते हैं, और बाकी खबरों को, तो कुछ खबरें ऐसी होती हैं जब मैं सुनाऊंगा ना तो आपको लगेगा सर पक्ष ले रहे हैं, लेकिन नहीं, जो होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर।